हेलो दोस्तों, आप सबका विनस्मा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बायोडायवर्सिटी से संबंधित कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, कुछ इसके साथ साथ इसके कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे जिससे कि आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाए और यह टॉपिक आपको विशेष रूप से सीजीपीएससी एसीएफ के लिए क्या होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर की यदि हम लोग बात करें तो इसका आंसर होगा हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जैसे कि आपको पता है, जैसे मान लेते हैं हमारे इंडिया का मैप है, तो ये वाला जो एरिया है हमारे, इसी को हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं और ये वाला एरिया को हम लोग पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। और यहीं पर क्या है, आपको सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। अब पश्चिमी घाट को भी भारत के हॉटस्पॉट के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, ओके, देखते हैं अगला। मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए कौन सा चरण आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, इस यदि ऑप्शन के यदि और निगाह डालेंगे तो हमको बहुत ही कंफ्यूजन होगी इससे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पिछले साल के जो एसीएफ जो एग्जाम हुआ 2016-17 में, इसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको पहले ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि आखिर में क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा चरण आवश्यक है, यहाँ पर बोला गया है, ऑप्शन दिया गया कि वन्य जीव संरक्षण, ये तो हमारे लिए जरूरी है ही है, वनारोपण ये भी जरूरी है, माइनिंग पर प्रतिबंध ये भी जरूरी है, परंतु सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है, सोर्स का कम उपयोग। ठीक है, यदि हम लोग सोर्स का कम उपयोग करेंगे तो वन्य जीवों को भी किसी प्रकार की नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वनारोपण भी हमको अत्यधिक मात्रा में नहीं करना पड़ेगा। अर्थात यदि हम लोग सोर्स जो है हमारा, यदि लकड़ी, यदि वनों को कटाई कर देंगे तो वहां पर वनों की कटाई करने के दौरान ही वन्य जीवों की जो जीवन है वो संकट में आ जाएगी। ठीक है, तो फलस्वरूप हमको वनारोपण करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम लोग ऑप्शन की ओर निगाह डालेंगे तब भी कंडीशन में जो डी जो ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन अन्य ऑप्शन को यह फुलफिल करता है। तो सबसे कौन सा चरण आवश्यक है मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए, तो हमारा सोर्सेस का कम प्रयोग करना। ठीक है, देखिए अगला, राज्य में किस एक जोड़े में बाघ आरक्षण के स्थान एवं उसके राज्य नाम को सही सही मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि टाइगर रिजर्वेशन बोला है। ठीक है, कहाँ पर किस तरह से टाइगर के माने बोला गया है, तो कार्बेट, तो कार्बेट की बात करें तो जिम कार्बेट हमारा कहाँ पर है, पंजाब में तो नहीं है, यह गलत हो जाएगा। पलामू उड़ीसा, ठीक है, ये भी ऑप्शन हम गलत है। ठीक है, काजीरंगा असम, ये ऑप्शन तो सही है, परंतु काजीरंगा किसके लिए फेमस है, ये बाघ आरक्षण के लिए नहीं बल्कि एक सिंग वाले गेंडा के लिए फेमस है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नंदनकानन, तो ये जो आपका राजस्थान में स्थित है और यह आपके बाघ आरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए अगला, वन्य जीव एवं राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है। रन ऑफ कच्छ, हम जानते हैं कि रन ऑफ कच्छ में जंगली गधा के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रन ऑफ कच्छ, जो जंगली गधा के लिए फेमस है। गिरवन आपका एसई वन फेमस है। और मानस की यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको ज्यादातर बाघों की संरक्षण देखने को ही मिलेगा। उसी तरह से आपका कार्बेट पार्क में भी बाघों का संरक्षण देखने को मिलेगा, न कि बब्बर शेरों का। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्तमान में शेर या जिसे हम लोग पेंथेरा लियो कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, और वह केवल दो ही क्षेत्र में हमको मिलता है। एक तो हमारा अफ्रीका हो गया और दूसरा हमारा भारत। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पेंथेरा लियो जो है यह सिर्फ दो जगह में ही पाया जाता है, एक हमारा देश भारत, दूसरा अफ्रीका। ठीक है, देखिए वर्तमान में भारत में शेर पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से देखने की आपको जरूरत है। यदि हम लोग गिर के जंगलों की बात करें तो गिर के जंगलों में शेर तो पाए जाते हैं, परंतु वह एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियन शेर पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि शेर पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जंगलों की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में यह बाघ के लिए फेमस है, इसीलिए मध्य प्रदेश तो टाइगर स्टेट कहते हैं, शेर के लिए फेमस नहीं है ये। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की यदि हम लोग बात करें तो यह भी आपका बाघ के लिए ही फेमस है। तो देखा जाए तो भारत में शेर अक्सर आपको पश्चिमी घाट के जंगलों में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका
सी, झारखंड में सबसे बड़ा कोयले का भंडार है और यही सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला, भारतीय गेंडा निम्न में से किसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरक्षित वन जंतु है, अर्थात कौन सा गेंडे के लिए कौन सा एक अच्छा उपयुक्त स्थान है संरक्षण के मामले में। तो यह आपको पता ही होगा कि गेंडे के लिए प्रसिद्ध होगा तो वह है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के परिस्थान एक्स सीटू संरक्षण विधियों में से एक विधि है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पिछले जो 2016-17 में जो एग्जाम हुआ था एसीएफ में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। एक्स-सीटू से तात्पर्य क्या है, तो एक्स-सीटू का मतलब यही होता है कि किसी भी जीव या किसी भी जंतु या कोई भी प्लांट्स रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग एक अलग से जगह से उसको डेवलप करेंगे, उसमें प्रजनन क्षमता को बढ़ाएंगे, उसके बाद यदि वो डेवलप हो जाता है, उसमें ग्रोथ आता है, उसके पश्चात ही उसे हम लोग एक प्राकृतिक आवास में छोड़ते हैं। ठीक है, तो यह हमारा एक्स-सीटू कहा जाता है। यदि हम इन-सीटू की बात करें तो उससे किसी भी प्लांट्स, किसी भी फ्लोरा या फौना को क्या करते हैं, उसके अपने ही प्राकृतिक आवास में उसको डेवलप करते हैं, उसको ग्रोथ करवाते हैं, उसके पश्चात ठीक है उसको वहीं पर रखा जाता है, इसलिए उसे हम लोग इन-सीटू के नाम से जानते हैं। तो इन-सीटू के अंतर्गत आपका बायोस्फीयर हो गया, अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब आते हैं आपके इन-सीटू के अंतर्गत। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका। तो देखिए यहाँ पर अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान दिए गए। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके इन-सीटू कंजर्वेशन है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन दिया गया है क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये आपका एक्स-सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला। कृषि फसलों में अनुवांशिक विविधता को किससे खतरा है। ठीक है, अनुवांशिक विविधता से तात्पर्य क्या है कि किसी भी जीव के जीनों या फिर उसके डीएनए में पाए जाने वाले विविधता को ही हम लोग अनुवांशिक विविधता या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका जो कृषि जो फसल है, एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है, उसको किससे खतरा है ज़्यादातर। ठीक है, तो देखा जाए तो उच्च उत्पादन किस्मों का प्रवेश, अर्थात हम लोग कृषि कार्य में क्या करते हैं कि जो भी हमारा जो फसल जो होता है उसके उत्पादन को वृद्धि करने के लिए नए नए अच्छे किस्म का उसको प्रवेश कराते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वह अन्य वैरायटी के फसलों को भी वहाँ पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, जिससे कि उनके जीन में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब उसमें जीन में बहुत ही एक गहरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है जो कि एक दुष्प्रभाव के रूप में काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च उत्पादन किस्मों का प्रवेश। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला जो दिया गया वन्य जीवन है, अर्थात वन्य जीवन के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, इसको ये बोला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो वन्य जीवों के अंतर्गत आपका सिर्फ जंतु ही नहीं बल्कि पालतू जानवर, मनुष्य और फसलों के अतिरिक्त संपूर्ण बायोटा, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना है आपको। ओके, देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि लुप्त प्राय जातियों के पादप जिन्स का संग्रह कहाँ किया जाता है। देखिए जिन्स का संग्रह से ही हम लोग यदि हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएं तो जिंक बैंक में ही इसको संग्रह किया जाता है, इसको प्रिजर्व किया जाता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है आपको। ओके, देखिए रेड डाटा बुक निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यह आपका IUCN द्वारा बनाया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, ये हमारा IUCN का पूरा नाम होता है। ठीक है, और IUCN के द्वारा बनाया गया जो रेड डाटा बुक है उसमें जो जीव जंतु के साथ साथ पौधों के संकटापन्न जातियों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से आपको पता होगा कि BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक बुक भी पब्लिश किया जाता है जिसे हम लोग ग्रीन बुक के नाम से जानते हैं। और उस ग्रीन बुक में क्या होता है कि संकटापन्न जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसके बारे में वहाँ पर पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों बुक को आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, देखिए अगला जो दिया है यहाँ पर
रेड डाटा किताब किसके आंकड़े उपलब्ध कराती है? अभी मैंने ही बताया कि इसके अंतर्गत विलुप्त प्राय पौधे एवं जंतु दोनों शामिल होते हैं, परंतु ग्रीन बुक के अंतर्गत केवल क्या होते हैं, पौधे को ही यहाँ पर शामिल किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला, निम्न में से किसे राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित किया जाता है? फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, तो इन दोनों को ही यहाँ पर आपको संरक्षण करने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जंतु के साथ साथ पेड़ पौधों को भी। ठीक है, देखिए अगला, निम्न में से एक पौधे की स्पेसीज विलुप्त प्राय पौधों की सूची में है, वह है तो आपका नेफेंथिस। ठीक है, मैंने जब बायोडायवर्सिटी का चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने एक लिस्ट दिया था आपको। ठीक है, उसी में से यह आपका नाम है नेफेंथिस। ठीक है, जो कि एक विलुप्त प्राय पौधा है। ठीक है, देखिए अगला है हमारे पास कि अणुीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? अनवीनीकृत ऊर्जा से तात्पर्य क्या है कि ऐसी ऊर्जा जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, उसे हम लोग अनवीनीकृत ऊर्जा कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये कभी भी समाप्त हो सकती है, ये हमेशा रिमेन कांस्टेंट नहीं बना रहेगा, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का 70% से अधिक स्वच्छ जल कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका ध्रुवीय बर्फ एरिया में यह पाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए कि जो भी हमारा पोलर जो रीजन है वहीं पर यह चीज पाया जाता है। ठीक है, ओके, तो यही था आज का हमारा टॉपिक, जो कि आपका बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि आपके इससे की एग्जाम में आने की संभावना प्रबल मात्रा में बनती है। और आपको मैं बता दूं, यदि है ना कि बायोडायवर्सिटी के संबंध में डिटेल से 3 पार्ट में वीडियो बन चुका है कि डीपली तरीके से हम उससे पढ़े हैं। यदि आपने वह वीडियो देखा नहीं होगा तो उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद MCQ के सहायता से इसे सॉल्व करने का प्रयास करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूं तो आपको सूचना प्राप्त हो सके। थैंक यू।